अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो गया। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। इसको लेकर बातचीत जारी है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने सोमवार को संसदीय समिति को इस बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बर्तवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के बारे में विदेश मामलों की संसदीय समिति को बताया, जिसमें कहा गया था कि भारत अपने शुल्क को काफी कम करने के लिए सहमत हो गया। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन और यूरोप से संबंधित घटनाक्रम के बारे में भी संसदीय समिति को जानकारी दी। भारत ने अमेरिका से अब तक ऐसा कोई वादा नहीं किया कि वो अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करेगा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने सोमवार को एक संसदीय समिति के सामने ये जानकारी दी। सुनील बर्तवाल का ये बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि भारत अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करने पर राजी हो गया। विदेश मामलों पर संसदीय कमेटी को जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच अभी इस मुद्दे पर संवाद जारी है और अब तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। गौरतलब है कि संसद के कई सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान पर सवाल उठाए थे जब उन्होंने कहा था कि भारत टैरिफ कम करने पर राजी हो गया। और इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। गौरतलब है कि आज टैरिफ के मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारत किन विषयों पर टैरिफ घटाएगा। क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे? गौरव गोगोई ने कहा कि टैरिफ पर भारत की क्या नीति रहेगी, ये पूरा देश जानना चाहता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।